हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द निषाद सारथी पर। बुरी आदतें बुरी आदतें आती तो आसानी से हैं। बुरी आदतें आसानी से आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। बुरी आदतें आपकी जिंदगी में बड़ी आसानी से आ जाती हैं, बहुत जल्दी बहुत आसानी से आप सीख जाते हैं, लेकिन उनके साथ जिंदगी जीना उतना ही मुश्किल है। अच्छी आदतें साहब, अच्छी आदतें आती तो मुश्किल से हैं। अच्छी आदतें आती तो मुश्किल से हैं, लेकिन उनके साथ जिंदगी आसानी से जी जा सकती है। उनके साथ आप अपनी जिंदगी को सफलतापूर्वक और खुशियों से जी सकते हैं। ध्यान दिया करिएगा, ध्यान दिया करिएगा, जब भी कोई नई बुरी आदत आना शुरू करे आपकी जिंदगी में, जब भी कोई नई बुरी आदत आपकी जिंदगी में आना शुरू करे, आप कोई गलत काम शुरू करें, जैसे ही हो पहले ही दिन आप करें, उसको इमीडिएटली, जितना जल्दी से जल्दी हो, जितना फास्ट हो सके, बेहतर है कि उसको उसी दिन अपनी पहली गलत आदत को ही फर्स्ट एंड लास्ट समझकर उसको तुरंत एलिमिनेट कर दिया करें, खत्म कर दो तुरंत। क्योंकि साहब, पहला झूठ ही सबसे मुश्किल होता है। पहला झूठ ही सबसे मुश्किल काम होता है साहब। दूसरा उससे थोड़ा आसान हो जाता है, तीसरा थोड़ा और आसान हो जाता है, चौथा और, पांचवा और, छठा और, इस तरह से फिर झूठ बोलना, गलत करना आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। झूठ बोलने में, मक्कारी करने में आपको एक बाल के बराबर, एक रत्ती भर भी संकोच नहीं होगा। किस तरह से गलत चरित्र, झूठ और गलत आदतें आपकी जिंदगी, आपकी आत्मा में इस तरह से घर कर जाती हैं कि फिर आप इस तरह से विशियस साइकिल, इस तरह के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि समय समय पर आपकी ही आत्मा आपको कहती है कि आप गलत कर रहे हैं। आपको ही महसूस होता है कि मैं ये जिंदगी जी क्या रहा हूं, कर क्या रहा हूं, क्या मैं इस दुनिया में इस काम के लिए पैदा हुआ। लेकिन आदतें और चक्रव्यूह में ऐसे आप फंस जाते हैं कि फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। साहब, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जिस तरह से एक पेड़ या एक प्लांट, एक पौधा आप लगाते हैं, आज आपने लगाया, अगर लग रहा है ये पौधा बबूल का है, आप चाहें तो उसको तुरंत उसी वक्त उखाड़ के फेंक सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें अभी मजबूत नहीं हुई हैं, गहराई में नहीं गई हैं। लेकिन क्या होगा अगर उसी बबूल के पेड़ को एक साल तक मजबूत होने दिया जाए, वो गहराई से, मजबूती से अपनी जड़ें जमीन में जमा ले, क्या आप उसको उखाड़ पाएंगे? नहीं उखाड़ पाएंगे। साहब, यही फलसफा, यही सिद्धांत जिंदगी में भी अप्लाई होता है। कष्ट, कठिनाइयां और तकलीफें ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। ये आएंगी जाएंगी। जब तक आप जिंदा हैं, समस्याएं और तकलीफ ये आपकी जिंदगी में रहेंगी। साहब, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन लिविंग ऑन दिस प्लेनेट इज हु इज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम इन हिज और हर लाइफ। इस दुनिया में कोई एक इकलौता इंसान भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में समस्याएं नहीं है। तकलीफ कहां है कि जब हमारे और आपकी जिंदगी में कोई समस्या आती है, तो हम और आप यही कहते हैं कि हमने क्या किया था, भगवान इस काम के लिए हमें ही क्यों चुना, ये तकलीफ हमें ही क्यों आनी थी। जब हम सेंटर्ड हो जाते हैं, सेल्फ फोकस हो जाते हैं, तब हमें ऐसा लगता है। निगाह उठाइए, कभी निगाह उठाइए, अपने आसपास देखिए, हर जगह प्रॉब्लम है, हर जगह समस्याएं हैं। हर आदमी कुछ न कुछ प्रॉब्लम और समस्या फेस कर ही रहा है। ओनली द थिंग इज द फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम्स में बी द डिफरेंट। समस्याओं का जो स्वरूप है, जो रूप है, वो अलग अलग हो सकता है। किसी को आर्थिक समस्याएं हैं, किसी को व्यक्तिगत समस्याएं हैं, किसी को प्रोफेशनल समस्याएं हैं, किसी की वाइफ के साथ नहीं पड़ती है, किसी की फादर के साथ नहीं पड़ती है, किसी के पड़ोसी के साथ नहीं पड़ती है। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफें हैं साहब। तकलीफें इस जिंदगी के साथ ही जाती हैं। कब्र के अंदर जो लोग पड़े हैं, वही एक लोग हैं इस धरती पे जिनके साथ कोई समस्याएं नहीं है। समस्याएं
समस्याएं इस बात का प्रतीक हैं कि आप जिंदा हैं, आपकी सांसें चल रही हैं। इसीलिए अच्छी आदतें पालिए और बुरी आदतें मत पालिए। बुरी आदतों को तार्किक तौर पर भगवान ने दिमाग दिया है, इसको सोच के बुरे ख्याल और बुरे विचार और बुरी आदतों को अपनी ज़िंदगी में पाबंदी लगाइए 100%। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि अच्छी आदतें आती तो मुश्किल से हैं, लेकिन उनके साथ ज़िंदगी आसानी से जी जा सकती है। बुरी आदतें आती तो आसानी से हैं, लेकिन उनके साथ ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। थैंक यू, धन्यवाद।